आज हम 3 लोगों का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट देखने वाले हैं जिनका बॉल्डनेस तो लगभग सेम था, मगर फिर भी तीनों को अलग अलग नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स लगे। आज की वीडियो देखने के बाद कोई भी क्लिनिक आपके साथ कभी भी ग्राफ्ट्स को लेके फ्रॉड नहीं कर पाएगा। अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने ग्राफ्ट्स की जरूरत है। इंडिया में 40% लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको एक्चुअली कितने ग्राफ्ट की जरूरत है, जिस वजह से होता क्या है, कुछ लोग जरूरत से कम ग्राफ्ट्स लगवा लेते हैं, कुछ लोगों की जरूरत से ज्यादा ग्राफ्ट्स लग जाते हैं, जिससे उनका डोनर एरिया खराब हो जाता है। आज हम देखने वाले हमारे 3 सब्सक्राइबर्स की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी, जिनका गंजापन ऑलमोस्ट सेम था, बट तीनों के अलग अलग ग्राफ्ट्स लगाए गए। किसी के ज्यादा ग्राफ्ट्स लगे तो किसी के कम। अब क्योंकि तीनों ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट अलग अलग क्लिनिक से करवाया था, तो शायद ये रीजन हो सकता है अलग अलग ग्राफ्ट्स लगने का, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। और इस चीज को हम आज अच्छे से देखने और समझने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि आपको कैसे पता करना है कि आपको सच में कितने ग्राफ्ट्स की जरूरत है, और अगर आप सच में अपना हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छे क्लिनिक से करवाना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और चाहते हैं उनके साथ भी स्कैम ना हो जाए। इसीलिए आज की वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो, आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस शुरुआत करते हैं सब्सक्राइबर नंबर 1 से, जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन दिल्ली से करवाया था। अब इनके केस को अच्छे से समझने के लिए हम इनकी ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो अगर आप इनकी कंडीशन की तरफ ध्यान दें तो आप देख सकते हैं इनका फ्रंटल हेयर लॉस हुआ था। अगर हम इनकी एज की बात करें तो इनकी एज बहुत ज्यादा कम थी, मतलब 23 साल से भी कम एज थी, और इतनी कम एज में इनका हेयर लॉस काफी ज्यादा हो चुका था। आप देख सकते हैं। अब बेसिकली ये दिल्ली से थे और ऑब्वियस ही बात है, यंग थे, तो यंग एज में फ्रंटल हेयर लाइन नेचुरल होने की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, राइट। अब यंग एज में अगर आप ट्रांसप्लांट करवाते हो, पहली बात तो आपका बॉल्डनेस ज्यादा नहीं होता, राइट। आपका बॉल्डनेस भी कम है, आप ट्रांसप्लांट करवा क्यों रहे हो? अपने लुक्स को इनहेंस करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को नेचुरल हेयर लाइन चाहिए होगी। अगर यंग एज में ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जब आपके पास बहुत अच्छा डोनर है फिर भी नेचुरल हेयर लाइन ना आए, तो ट्रांसप्लांटेशन करवाने का कोई फायदा होता नहीं एक्चुअली। अब अगर हम इनकी बॉल्डनेस की तरफ वापस से जाएं तो आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन पूरी की पूरी रिसीड हो चुकी है, राइट। मिड स्कैल्प में भी पूरी थिनिंग आ चुकी है और क्राउन एरिया में भी इनकी थोड़ी बहुत थिनिंग हो चुकी थी। अब जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है, क्राउन एरिया में ट्रांसप्लांटेशन डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते, राइट। पहले क्या कोशिश रहती है डॉक्टर्स की, अगर आप यंग हो, आपका फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प अच्छे से कवर कर दें। क्राउन एरिया में जीएफसी और पीआरपी से ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अगर आपकी एज कम हो। डॉक्टर्स ने भी इनको सेम ही बात रेकमेंड करी थी, बट इन्होंने फिर भी क्राउन एरिया में भी डॉक्टर को ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए इंसिस्ट किया, एंड फाइनली इन्होंने दिल्ली के हेयर में क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाया, राइट। आप जनरली कमेंट में पूछते हो कि आप सर क्लिनिक का नाम नहीं बताते, बट अभी हमने काफी टाइम से क्लिनिक का नाम बताना स्टार्ट कर दिया है। जो भी क्लिनिक के हम केस स्टडी शो करेंगे अपने सब्सक्राइबर्स के, आपको क्लिनिक का नाम उसी वीडियो में बता देंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। इन्होंने दिल्ली के हेयरमेट क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाया और आप देख सकते हैं इनके ऑलमोस्ट 4500 ग्राफ्ट्स लगाए गए, राइट। अब 4500 ग्राफ्ट्स में इनका क्या क्या कवर हुआ, इनकी फ्रंटल हेयर लाइन बनाई गई, इनका मिड स्कैल्प अच्छे से कवर हुआ, इनके टेम्पल क्रिएशन हुआ, एंड इनके क्राउन में भी ग्राफ्ट्स लगाए गए, राइट। अब ये जो बॉल्डनेस है, इस बॉल्डनेस में 4500 ग्राफ्ट्स लगे हैं, फ्रंटल हेयर लाइन, मिड स्कैल्प, टेम्पल एंड क्राउन, राइट। बहुत सिंपल सी बात है। फ्रंटल हेयर लाइन, टेम्पल्स आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से इनके बनाए गए, राइट। जहां जहां डेंसिटी ज्यादा देनी थी वहां पे डेंसिटी दी। फ्रंटल हेयर लाइन में सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए, टेम्पल्स में भी सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए, राइट। अब सिंगल से लगाने का फायदा क्या होता है, आप काफी लोगों को लगता है ना कि फ्रंट में सर सिंगल पतले पतले बाल लगा देंगे तो हो सकता है डेंसिटी दिखे ना, खाली खाली लगे। ऐसा नहीं होता। फ्रंटल हेयर लाइन में सिंगल हेयर फॉलिकल ही लगाए जाते हैं ताकि जो लुक है वो नेचुरल है, देख के लगे ना गुड़िया जैसे बाल ना लगे, राइट, खड़े खड़े बाल ना लगे। अब 4500 ग्राफ्ट ऐसे बॉल्डनेस में लगाने के बाद रिजल्ट कैसा आता है हम आपको दिखाते हैं। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हो ये 7-8 महीने का इनका रिजल्ट है। अब 8 महीने बाद अगर आप इनके रिजल्ट की तरफ ध्यान दें तो आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन काफी अच्छी लग रही है। जिस एरिया में इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया था मिड स्कैल्प में, पूरा का पूरा कवर हो चुका है। ये अभी इनका सिर्फ 70 to 80% रिजल्ट है, 20% रिजल्ट अभी और आना बाकी है, बट फिर भी 70-80% रिजल्ट में भी आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन आ चुकी है, मिड स्कैल्प पूरा का पूरा कवर हो चुका है। क्राउन की तरफ हम आगे जाएंगे, बट अगर आप फ्रंटल हेयर लाइन की तरफ देखें तो फ्रंटल हेयर लाइन में सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए थे, जिस वजह से आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन काफी ज्यादा अच्छी
अच्छी लग रही है, राइट। मतलब पतले पतले बाल अगर फ्रंट में लगाए जाए तो हेयर लाइन नेचुरल ही आती है, अगर प्रॉपर एंगुलेशन और डायरेक्शन के साथ लगाए जाए, राइट। टेम्पल क्रिएशन काफी अच्छे से हुआ था, टेम्पल भी इनके काफी अच्छे लग रहे हैं। एंड अभी इनका 20% रिजल्ट और आना बाकी है। 20% रिजल्ट से मेरा क्या मतलब है, इनकी हेयर लाइन और भी रिफाइंड होगी, अभी इनकी हेयर लाइन में और ग्रोथ आनी बाकी है, टेम्पल इनके और रिफाइंड होंगे, राइट। एंड थर्ड, इनका क्राउन और मिड स्कैल्प में अभी डेंसिटी और भी बढ़ने वाली है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके डोनर से 4,500 ग्राफ्ट्स निकालने के बाद अब इनका आप डोनर देखिए, पूरा का पूरा डोनर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, राइट। आप देख सकते हैं ऐसे डोनर एरिया को देखने के बाद कौन बोलेगा कि यहाँ से 4,500 ग्राफ्ट्स निकाले गए। गाइस मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ आपको कि डोनर को आपको ओवर हार्वेस्टिंग से बचाना है, इसीलिए बोलता हूँ अगर इन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन किसी ऐसे वैसे क्लिनिक से करवाया होता, अगर इनका डोनर ओवर हार्वेस्ट किया जाता, तो जो आपको डोनर दिख रहा है ना इनका 7-8 महीने में पूरा कवर्ड, कोई देख के बोल नहीं पाएगा ग्राफ निकाले, वो डोनर इनका बचता ही नहीं, पूरा खाली इनका डोनर पीछे से लगता और कोई भी देख के बता देता कि भाई यहाँ से ग्राफ्स निकाले गए। सो गाइस आपने देखा कैसे 4,500 ग्राफ्स इनके लगाए गए इनके बॉल्डनेस में। अब बढ़ते हैं सेकंड सब्सक्राइबर की तरफ जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन जयपुर से करवाया था। अब इनका बॉल्डनेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड हो चुकी थी, मिड स्कैल्प पूरा खाली हो चुका था एंड क्राउन में भी थोड़ी बहुत थिनिंग आ चुकी थी, राइट। अब इन्होंने जब अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया तो इनके 4,500 ग्राफ्स नहीं लगे, इनका सिर्फ 4,000 ग्राफ में पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हो गया। और ऐसा नहीं कि 4,000 ग्राफ में अच्छा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं सिर्फ 4,000 ग्राफ में प्रॉपर डेंसिटी भी इनको मिल गई, प्रॉपर हेयर लाइन भी मिल गई एंड इनका क्राउन भी कवर हो गया, राइट। अब आप बोलोगे कि जब इनका 4,000 ग्राफ में पूरा कवर हो गया तो नंबर 1 सब्सक्राइबर को 4,500 ग्राफ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, राइट। अब इसका सिंपल सा रीजन है, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो जब हमने सब्सक्राइबर नंबर 1 का आपको आफ्टर सर्जरी की फोटो शो करी थी तो एक चीज दोनों में डिफरेंट थी, उनका टेम्पल क्रिएशन हुआ था, इनका टेम्पल क्रिएशन नहीं हुआ है, राइट। गाइस सिंपल सी बात है, अगर मैं इनकी एज की बात करूं तो इनकी एज 30+ थी, राइट। इन्होंने खुद ही इंसिस्ट किया था सर मेरे को टेम्पल क्रिएशन की जरूरत वैसे भी नहीं है और मैं चाहता भी नहीं मेरा टेम्पल क्रिएशन हो, राइट। उन्होंने टेम्पल क्रिएशन के लिए डॉक्टर को इंसिस्ट किया था कि मैं टेम्पल क्रिएशन करवाना चाहता हूं। अब ऑब्वियस सी बात है अगर टेम्पल क्रिएट होंगे तो टेम्पल में भी ग्राफ्स लगेंगे, राइट। और ग्राफ्स की मैं बात करूं 200, 250, 300 ग्राफ लग जाते हैं इजीली अगर आपको अच्छी डेंसिटी दी जाए। अब क्योंकि इन दोनों सब्सक्राइबर का ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ऑलमोस्ट सेम था, बट क्योंकि सब्सक्राइबर नंबर 1 में टेम्पल क्रिएशन हुआ, इनमें टेम्पल क्रिएशन नहीं हुआ, इसीलिए इनका कम ग्राफ में भी बॉल्डनेस पूरा का पूरा कवर हो गया। और ऐसी बात नहीं कि इनकी डेंसिटी नहीं है, अगर हम इनके ही ट्रांसप्लांटेशन के सिर्फ 6-7 महीने का रिजल्ट देखें तो आप देख सकते हैं इनका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी बिल्कुल परफेक्ट आया है, राइट। आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयर लाइन इनकी भी काफी ज्यादा नेचुरल लग रही है, डेंसिटी भी इनकी काफी ज्यादा अच्छी आई है एंड इनका क्राउन एरिया काफी अच्छी तरीके से कवर हुआ है। अगर हम इनकी क्लिनिक की बात करें तो इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन IFT क्लिनिक जयपुर से करवाया था, आप सभी जानते हैं, और इनका डोनर भी 4,000 ग्राफ निकालने के बाद भी बिल्कुल सेफ है, राइट। और यही एक अच्छे क्लिनिक की निशानी होती है। अच्छा क्लिनिक आपका एक्सट्रैक्शन आपके फ्यूचर को देख के करता है, ना कि आपके प्रेजेंट को देख के, राइट। इनके डोनर एरिया को देख के भी कोई बता नहीं पाएगा कि इनके डोनर से 4,000 ग्राफ निकाले। आगे बढ़ने से पहले जो हमारी वीडियो देख रहे हैं और उनका ग्रेड ऑफ बॉन्ड है 4 या 5 के बीच में है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं सब्सक्राइबर नंबर 3 की तरफ जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन झारखंड से करवाया था। इनके ग्रेड ऑफ बॉन्डनेस की तरफ भी ध्यान दें तो इनका ग्रेड ऑफ बॉन्डनेस भी ऑलमोस्ट सेम था, राइट। अगर हम बॉन्डनेस की तरफ ध्यान दें तो इनकी फ्रंटल हेयर लाइन काफी ज्यादा रिसीड हो चुकी थी, फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड होने के साथ साथ मिड स्कैल्प पूरा खाली हो चुका था एंड क्राउन में भी काफी ज्यादा इनकी थिनिंग आ चुकी थी, राइट। अब एज की बात करें तो इनकी एज 33 ईयर ओल्ड थी एंड इनके पास डोनर बहुत ज्यादा लिमिटेड था, बहुत अच्छा डोनर इनका नहीं था, राइट। फाइनली इन्होंने झारखंड में रांची से अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया, डेंसिटी क्लिनिक रांची से। आप सभी जानते हैं डेंसिटी के हम काफी वीडियोस ला चुके हैं, काफी अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ। अब अगर मैं इनके ग्राफ की बात करूं तो सेम बॉल्डनेस होने के बावजूद भी इनके सिर्फ 3,800 ग्राफ्स लगाए गए, राइट। अब आप बताओ तीनों का बॉल्डनेस ऑलमोस्ट सेम था, फिर भी नंबर 1 सब्सक्राइबर के 4,500 ग्राफ लगे, नंबर 2 सब्सक्राइबर के सिर्फ 4,000 ग्राफ लगे एंड नंबर 3 सब्सक्राइबर के उससे भी कम 3,800 ग्राफ। अब इनमें जो डिफरेंस था वो मैं आपको बताता हूँ। इनकी फ्रंटल हेयर लाइन बनाई गई, इनके मिड स्कैल्प में काफी अच्छी डेंसिटी दी गई, बट इन्होंने क्राउन में ट्रांसप्लांट नहीं करवाया, इन्होंने क्राउन के जगह टेम्पल्स में ट्रांसप्लांटेशन करवाया। इसीलिए आप देख सकते हैं सिर्फ 3,800 ग्राफ्ट्स में इनका पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हो गया। और ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने जब क्राउन में ट्रांसप्लांट नहीं करवाया तो पीछे का एरिया पूरा खाली लग रहा है, नहीं। इन्होंने क्राउन में सिर्फ PRP और GFC ट्रीटमेंट लिया और आप देख सकते हैं अगर मैं ट्रांसप्लांट के सिर्फ 4 से 5 महीने का रिजल्ट दिखाऊं, ये सिर्फ 60% रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4-5 महीने का, 60 भी नहीं 50%। आप देख सकते हैं 50% रिजल्ट में भी इनका पूरा का पूरा रिजल्ट आ चुका है, फ्रंटल हेयर लाइन पूरी की पूरी नहीं आ चुकी है, मिड स्कैल्प अच्छे से कवर हो चुका है। अगर मैं टेम्पल्स देखूं, टेम्पल्स भी इनके काफी अच्छी तरीके से आ चुके हैं एंड ऑब्वियस सी बात है अगर आप कोई भी आपसे मिलते हैं तो सबसे पहले ध्यान फ्रंट में जाता है, राइट। अगर आपका बॉल्डनेस फ्रंट में हो, अगर आपकी फ्रंटल हेयर लॉस हुआ हो तो आपका बॉल्डनेस ज्यादा नोटिसेबल होगा, राइट। वहीं अगर आपका क्राउन में बॉल्डनेस, आपके क्राउन में थिनिंग है, फ्रंट में अच्छा लुक है, तो कोई आपको देख के ये नहीं बोलेगा कि
भाई तेरे बाल छट रहे। सिंपल सी बात है राइट। इनका अगर आप देखो फ्रंटल हेयरलाइन जो चाहिए थी इनको आ गई, टेम्पल क्रेशन इन्होंने करवाया था, इनका टेम्पल्स भी काफी अच्छे से आ गए, मिड स्कैल्प पूरा खाली हो चुका था, मिड स्कैल्प भी इनका पूरा कवर हो चुका है। अभी भी इनके पास काफी ज्यादा ग्राफ्ट बच रहे हैं, अगर फ्यूचर में ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ेगी क्राउन में तो इनके पास प्लेंटी नंबर ऑफ ग्राफ्ट अभी बच रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 3800 ग्राफ्ट में इनका पूरा का पूरा ट्रांसप्लांटेशन हो गया। तो गाइस हेयर ट्रांसप्लांट में जो नंबर ऑफ ग्राफ्ट होते हैं ना वो आपके ग्रेड पे तो डिपेंड करते हैं, वो एक और चीज पे डिपेंड करते हैं कि आप अपना ट्रांसप्लांटेशन किस तरीके से कर पा रहे हो। अगर आप सिर्फ फ्रंटल हेयरलाइन बना रहे हो, मिड स्कैल्प बना रहे हो, क्राउन में बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट लगेंगे। वहीं अगर आप यंग हो, आपका बॉन्डनेस बहुत ज्यादा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है आप टेम्पल क्रिएट भी कर पाओगे, आप हेयरलाइन थोड़ी एग्रेसिव भी बनाओगे, आपको डेंसिटी भी ज्यादा चाहिए होगी, तो उस कंडीशन में आपको थोड़े ज्यादा ग्राफ्ट लगते हैं एज कंपेयर टू ओल्डर पेशेंट। अब होता कई बार क्या है, ट्रांसप्लांटेशन करवाने से पहले बहुत नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं तो डिफरेंट क्लिनिक्स में अपनी फोटो शेयर करता है। कुछ क्लिनिक्स में ऑब्वियस सी बात है 4000 ग्राफ्ट बताए जाते हैं, कुछ क्लिनिक्स में थोड़े ज्यादा ग्राफ्ट बताए जा रहे हैं, कुछ क्लिनिक्स में थोड़ा कम ग्राफ्ट बताए जा रहे हैं, तो पेशेंट कंफ्यूज होने लगते हैं कि एक्चुअली मेरे को कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। सिंपल सी बात है, जब क्लिनिक आपको नंबर ऑफ ग्राफ्ट बताए ना तो आप ये चीज क्लियर कर लो कि वो ग्राफ्ट में मेरा क्या क्या कवर होगा, मेरी हेयरलाइन बनाई जाएगी सिर्फ, या मेरी हेयरलाइन मिड स्कैल्प और क्राउन तीनों कवर होगा, या मेरे टेम्पल क्रिएशन भी होगा। अगर आपको कोई क्लिनिक कम ग्राफ्ट बता रहा है तो सिंपल सी बात है वो आपके टेम्पल क्रिएट नहीं करेगा या वो आपके क्राउन में ग्राफ्ट नहीं लगाएगा। अगर कोई क्लिनिक ज्यादा ग्राफ्ट बता रहे हैं ऑब्वियस सी बात है आपको वो टेम्पल्स भी ग्रेड करके देगा, आपकी फ्रंटल हेयरलाइन भी बनाएगा, आपका मिड स्कैल्प भी बनाएगा, आपका क्राउन भी बनाएगा। तो जब भी क्लिनिक आपको नंबर ऑफ ग्राफ्ट बताए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्लिनिक्स के साथ अच्छे से डिस्कस कर लो। दो चीजें, नंबर 1 मेरे कहाँ ग्राफ्ट लगने वाले, मेरी क्या क्या चीजें रिकंस्ट्रक्ट होगी, नंबर 2 मेरा किस टेक्निक से ट्रांसप्लांटेशन होगा। इंटरलॉकिंग टेक्निक से जनरली क्या होता है कि आपको कम ग्राफ्ट में ज्यादा डेंसिटी मिल जाती है, इसलिए उन क्लिनिक्स में कम नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स में अच्छी डेंसिटी आपको दिखाई देती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाएंगे जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग गाइस।